अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम लोग चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट करेंगे, जो कि है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स मींस के लाइट, सारी वो चीज़ें जो लाइट के ऊपर बेस कर रही होती हैं, ठीक है। और लाइट से रिलेटेड जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो कंपोनेंट्स हैं, वो सारे उसके अगेंस्ट जो प्रिंसिपल्स हैं, रूल्स हैं, वो सारे हम लोग ऑप्टिक्स के अंदर स्टडी करते हैं, ठीक है। जैसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, हमारी ग्लासेस हैं, हमारे आई इश्यूज होते हैं, वो कैमरा है, फोटोग्राफिक इनलार्जर है, प्रिज्म है, ये सारी चीजें हम लोग किसके अंदर डिस्कस करेंगे? ऑप्टिक्स के अंदर डिस्कस करेंगे। तो जो हमारा पहला टॉपिक होगा इस चैप्टर का, वो होगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब समझने की जरूरत है कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्शन ये होता है कि कोई चीज एक जगह से, लाइट एक जगह से दूसरी जगह पर आती है और दूसरी जगह को टकराकर वापस पहली जगह पर चली जाती है। यानी कि एक लाइट आती है, टकराकर वापस चली जाती है। हम इसे क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। ये कोई मीडियम है, यानी कि कोई एक चीज है, पानी है या व्हाटएवर कुछ भी है, ये एयर है, ये कोई और मीडियम है, एक ये मीडियम है और एक ये सारा एक मीडियम है। इस मीडियम से इस मीडियम को आकर एक लाइट की रे आती है और इंसिडेंट होती है। क्या होती है? टकराती है, इंसिडेंट होती है। हम इस रे को, ये जो आकर टकरा रही होती है, इस रे को कहते हैं इंसिडेंट रे। इस रे को क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे कहते हैं। जिस पॉइंट के ऊपर ये टकराती है उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। और इस पॉइंट के हम ऊपर एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, मतलब एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, मतलब 90 डिग्री ड्रॉ करते हैं, और इसे हम क्या कहते हैं? नॉर्मल। अब इस नॉर्मल और इस इंसिडेंट रे के दरमियान में जो एंगल होता है, हम इसे कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द इंसिडेंट रे। आप देख सकते हैं, मैंने इसकी डेफिनेशन भी लिखी है कि एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब ये रे आई, यहां से आई, इस मीडियम से आई, इस मीडियम को टकराई। इस मीडियम को टकराने के बाद क्या हुआ? इस मीडियम को टकराने के बाद ये लाइट वापस दोबारा पहले मीडियम में चली गई। अब इस रे के ऊपर कौन सा प्रोसेस हुआ है? रिफ्लेक्शन का प्रोसेस हुआ है कि टकराकर वापस चली गई है। तो हम इस रे को क्या नाम देंगे? रिफ्लेक्टेड रे का नाम देंगे। रिफ्लेक्टेड रे का, तो ये इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल और ये रिफ्लेक्टेड रे। अब नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के दरमियान में जो एंगल होता है, द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। वो ये इसकी डेफिनेशन मैंने यहां लिखी है कि एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब आप डेफिनेशन भी देखो, डेफिनेशन में भी यही बात लिखी है कि जब लाइट किसी एक मीडियम से फॉल करती है दूसरे मीडियम के ऊपर, तो वो टर्न बैक कर जाती है, यानी कि टकराकर वो वापस चली जाती है दोबारा पहले मीडियम में, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। अच्छा, अब बात आती है कि लॉज क्या हैं। दो लॉज है रिफ्लेक्शन के। पहला लॉ ये है कि आप देखो, इंसिडेंट, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, ये सारी एक पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यानी कि एक ही प्लेन पर आकर हिट हो रही है, एक पॉइंट पर मिल रही है। तो देखो, पहला लॉ मैंने यही लिखा है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन पर है। और सेकेंड चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है रिफ्लेक्शन की कंडीशन, वो ये है कि जिस रिफ्लेक्शन की, जो प्योर रिफ्लेक्शन होती है, उसकी कंडीशन ये होती है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वही इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। मतलब कि जिस एंगल पर लाइट अगर इंसिडेंट हो रही होती है, उसी एंगल पर वापस रिफ्लेक्ट भी होती है। तो हम दूसरा लॉ, ये सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो ये दो लॉज हैं जो कि बहुत ज्यादा पेपर में पूछे जाते हैं। अब चीज आती है जो बड़ी इंपॉर्टेंट एक चीज है, वो ये आती है कि टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, इसको हम एक लिहाज से दो तरह से कैटेगराइज करते हैं। एक तो होती है रेगुलर रिफ्लेक्शन, और एक होती है इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। इसको हम अलग से डायग्राम की हेल्प से समझते हैं कि इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन और रेगुलर रिफ्लेक्शन के अंदर डिफरेंस क्या है।
फॉर एग्जाम्पल एक ये रिजिड मटेरियल है, हार्ड मटेरियल है, ठीक है, इसके ऊपर लाइट की एक ये रे आती है, ये इंसिडेंट होती है, इस इंसिडेंट होने के बाद क्या कर जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। उसी तरीके से एक रे ये आती है, ये इंसिडेंट होती है और इंसिडेंट होकर क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। उसी तरीके से एक और रे आती है, इंसिडेंट होती है और क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो जो रिजिड यानी कि जो हार्ड मटेरियल होता है, जो प्लेन मटेरियल होता है ना, बिल्कुल स्मूथ मटेरियल होता है, उसमें जो होती है रेगुलर रिफ्लेक्शन होती है, कि उसमें आफ्टर रिफ्लेक्शन सारी रेज की एक ही डायरेक्शन होती है, वन डायरेक्शन होती है। फिर बात आती है इररेगुलर रिफ्लेक्शन की। इररेगुलर रिफ्लेक्शन की, ठीक है। अब इररेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, इररेगुलर रिफ्लेक्शन ये होता है कि एक ये आपका मीडियम है, ये रे आकर इंसिडेंट हुई है, इंसिडेंट होने के बाद ये रिफ्लेक्ट हो गई है, दूसरी रे ये आई है, ये इंसिडेंट हुई है और इंसिडेंट होने के बाद ये इधर रिफ्लेक्ट हो गई है, फिर तीसरी रे आई है, इंसिडेंट हुई है, ये इधर रिफ्लेक्ट हो गई है। तो आप देखो इसमें कोई रेगुलर पैटर्न नहीं है, ये एक इररेगुलर पैटर्न है। तो ये किस केस में होता है कि जब मटेरियल जो हो वो क्या हो, रफ हो, मीडियम क्या हो, रफ हो। और ये किस केस में होता है, जब मटेरियल कब हो, स्मूथ हो। तो इस केस में देखो रिफ्लेक्शन के बाद सबकी डायरेक्शन अलग अलग है, तो इसको हम रेगुलर रिफ्लेक्शन नहीं कहते, ठीक है, ये इररेगुलर रिफ्लेक्शन है। और इस केस में देखो सबकी डायरेक्शन एक जैसी है, यूनिडायरेक्शनल है। यूनिडायरेक्शनल का मतलब यही होता है कि दे हैव सेम डायरेक्शन। तो हम इसको क्या कहते हैं, ये स्मूथ सरफेस पे होती है और ये रेगुलर रिफ्लेक्शन है। ये क्या है, रेगुलर रिफ्लेक्शन। अच्छा, आज के लिए हमारा टॉपिक बस यही होगा इसके लिए। अब इसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, दैट विल बी अबाउट मिरर्स एंड लेंस। ये चैप्टर दो हिस्सों में कैटेगराइज होगा। आधा हिस्सा होगा मिरर्स पे, मिरर्स किस तरह के होते हैं, क्या क्या उनकी प्रॉपर्टीज हैं, कहाँ कहाँ यूज होते हैं, और जो बाकी हाफ चैप्टर होगा दैट विल बी टोटली बेस्ड ऑन लेंस। ठीक है, तो आज के लिए जस्ट इतना ही।